6.3 आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दोनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो लेट्स सी 11th वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास। साथ साथ समझते जाइएगा, बाद में नोट कीजिएगा। साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये वाला और ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो किस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्विवेलेंट है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्यूब का। क्या फॉर्मूला था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। अब ये साइन थीटा को आप लोग कंसीडर करेंगे ए के बराबर है और कोस थीटा बराबर है बी के। तो ये देखो, इसका भी होल क्यूब है, इसका भी होल क्यूब है। हम लोग इसको पहले तो ये लिख सकते हैं साइन थीटा होल क्यूब माइनस कोस थीटा होल क्यूब। फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे। फिर ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का साइन स्क्वायर का थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कोस थीटा ये तो एज इट इज नीचे की तरफ आ जाएगा माइनस कोस ऑफ थीटा। अगर आप गौर करें तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे बन चुका है, लेकिन ये वाला हिस्सा भी बनाने का बाकी है। मैं अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आपको पता है ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। फिर साइन थीटा कोस थीटा, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी जगह 1 लगाया जा सकता है, तो ये मेरे पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा और ये आ जाएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे प्लस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो आप देखें आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वलेंट आएगा। तो ये हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया इक्वलेंट के। साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 ऑफ थीटा इक्वल टू ये वाली वैल्यू है। ये बिल्कुल सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोगों ने 11th वाला किया है वैसे ही ये वाला है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे 6 है और वहाँ पे क्यूब है। हम दोबारा से इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो फॉर्मूला इजीली लगा सकें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइन 2 स्क्वायर ऑफ थीटा, और इसको मैं अगर इस तरीके से लिख लूं, और कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा होल क्यूब, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? मैंने क्या किया है, 2 3 6 ये दोबारा बन जाएगा, उसका मैंने 3 उसकी पावर में ले लिया है और इसका 3 मैंने इसकी पावर में ले लिया। अब क्यूब वाला फॉर्मूला, अब यहाँ पे आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ये जो a है यहाँ पे अब साइन नहीं बल्कि साइन स्क्वायर थीटा हो चुका है, और यहाँ पे b जो है वो कोस स्क्वायर थीटा हो चुका है। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे और माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है। उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस a ये था b ये था, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। और यहाँ पे b स्क्वायर आपके पास है कोस स्क्वायर ऑफ थीटा होल स्क्वायर।
स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये वाला हिस्सा क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा होल स्क्वायर और इसको कोस स्क्वायर ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। मैं थोड़ी सी यहाँ पे और चेंजिंग अगर कर दूं, जो इससे नेक्स्ट स्टेप होगा बिल्कुल इसी तरीके का, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसका यहां से स्क्वायर ओपन कर लिया जाए तो क्या ये इसका 4 साइन ऑफ 4 ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इसके बराबर आ सकता है? जी आ सकता है। लेकिन यहां पे आपको फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या किसके आता है, 1 के। लेकिन कोस ऑफ 4 की वैल्यू आपको नहीं पता कि वो किसके बराबर है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करने लगे हैं आपके प्रीवियस फॉर्मूले के अंदर। कौन सा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक होने वाला है, ये जरा देख लीजिएगा क्या मैजिक है। यहाँ पे आपने दोनों साइडों पे होल स्क्वायर ले लेना, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना, होल स्क्वायर ले लेना। इक्वेशन के दोनों साइडों पे कोई भी काम करें तो कोई इक्वेशन को फर्क नहीं आता। जब इसका मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो बच्चों a का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। b का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, cos ऑफ 4 थीटा। और प्लस यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा cos स्क्वायर ऑफ थीटा। क्या ये इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा, और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के। यहां तक ठीक है, सबको समझ आई है। अब यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा जब इस साइड पे जाएगा, आपको याद है मैंने कहा था कि ये साइन ऑफ 4 हो जाएगा, ये कोस ऑफ 4 हो जाएगा। तो मैंने इनकी वैल्यूज निकालनी है। इनकी वैल्यूज निकालने के लिए साइन ऑफ 4 कोस ऑफ 4 को इधर रहने दो, बाकी वैल्यू को उधर ले जाओ, तो ये बराबर आ जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा प्लस कोस ऑफ 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये कोई बता सकता है कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस था, इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो इसका साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई इशू, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इस तरह से चेंज करके लिख दें तो ये आप देखिएगा कि ये 4 के बराबर है क्योंकि 2 स्क्वायर 4, और इसी तरीके से ये कोस ऑफ 4 ऑफ थीटा। अगर इसको देखेंगे तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इसके बराबर आएगा। अब यहां पे देखिए हम लोगों ने साइन 4 ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ 4 ऑफ थीटा बराबर निकाला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के। ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर दें जाके। जब पुट करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ये दो है, ये देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, माइनस। आपके पास बाकी इक्वेशन बच जाएगी, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहां तक हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया।